Namaskar everyone. This is your SS class. I hope you guys are safe and sound at your place. So, we are going to continue our chapter 1. So, before we continue our chapter, let's quickly revise. In previous video, we taught about constellation, the sun and the solar system, and the earth, a living planet. So, we'll revise and then we continue our chapter. So, what is constellation? So, we can see many groups of stars in different patterns in the dark nights, which are called constellation. For example, the Great Bear. See, we can see many groups of stars in the sky. So, they are called constellation. वो ग्रुप में बैठे हैं और अलग अलग तरह की पैटर्न बनाई होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बियर यानी सप्तऋषि, जिसमें 7 स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7. द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन. एंड एक पोल स्टार भी है. इन द डार्क नाइट वी कैन सी अ वेरी ब्राइट स्टार in the north direction which is known as the pole star. हम डार्क नाइट में अगर देखें तो हमें एक बहुत ही ब्राइट यानी बहुत ही चमकता हुआ तारा दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोल स्टार बोलेंगे. तो वो पोल स्टार है, वो नॉर्थ साइड में होता है. पहले के जो इंसान थे वो नॉर्थ डायरेक्शन किससे पहचानते थे? पोल स्टार से पहचानते थे. Then we taught about the sun and the solar system. So in our space, the sun is the star nearest to our earth. sun एक ऐसा स्टार है जो हमारे अर्थ के एकदम नियर है ना. It is a round huge ball of fire made up of hot burning gases. यानी हमारा जो सन है वो एक हॉट बर्न के गरम जो गैसेस है, जलता हुआ गैस है, उससे बना है. तो उसे हम सन बोलेंगे. वो एक आग का गोला है. इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है वो हमारी सोलर सिस्टम में सेंटर में आता है. इट गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी एज अवर planets does not have their own heat and own light and own energy. That is why sun gives us heat, light and energy. One can use the solar energy wisely for different purposes such as cooking, lighting, heating water, moving machines and car, etc. See, हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कुकिंग कर सकते हैं, लाइटिंग, हीटिंग वाटर, मूविंग मशीन एंड कार्स. देखो, सोलर कुकर से हम कुकिंग कर सकते हैं. सोलर पैनल से हम लाइटनिंग और हीटिंग वाटर है वो ले सकते हैं. और लाइटिंग से, सोलर एनर्जी से हमारी जो मशीन्स है, कार्स है, वो भी चला सकते हैं. ओके, तो ये हुई सोलर एनर्जी. नाउ वी लर्न अबाउट द सोलर सिस्टम. इन द स्पेस, the sun, the planets, their satellites and asteroids all together from the solar system with sun being their center. See, in this solar system there are sun, planets, their satellites and asteroids all together from the solar system with sun being the center. sun center में होता है और ये सारे इनके आजू बाजू होते हैं. Okay, all the planets with their satellites move or revolve around the sun at the different distances and speeds in a fixed elliptical path called orbit.
सी हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, दे आर ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सन के अराउंड घूमते हैं, है ना, विथ डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस से एंड अलग अलग स्पीड से, बट उनका जो इलिप्टिकल पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, वो फिक्स होता है। देखो इसे हम ऑर्बिट बोलेंगे, ये जो इलिप्टिकल पाथ है, पूरा अंडे जैसा पाथ है, उसे हम ऑर्बिट बोलेंगे, वो इसके आजू बाजू घूमते हैं। दे ऑल्सो रोटेट बाई देमसेल्फ, वो खुद से भी रोटेट होते हैं। हमारी जो अर्थ है वो खुद से उसकी एक्सिस पे रोटेट होती है, उसे हम, वो मोशन करती है, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। ओके, नाउ सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? देयर आर 8 planets that go around the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All these planets, they are go around the sun. वो sun के आजू बाजू घूमते हैं। तो this is our solar system. Now we'll see Earth, a living planet. अर्थ जो है उसे लिविंग प्लैनेट बोलते हैं। वाई? बिकॉज देर इज ओनली प्लैनेट विच हैव पावर ऑफ लाइफ, जो लाइफ को मतलब कंफर्टेबली रख सकता है, वो एक ही प्लैनेट है जिसे हम अर्थ बोलते हैं। द अर्थ इज द थर्ड फारेस्ट planet from the sun, which rotates on its axis in west to east direction once in every 24 hours. See, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था कि हमारी जो अर्थ है उसकी एक्सिस पे घूमती है, उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशन. सो सी, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसे रोटेशन बोलते हैं। और वो रोटेशन कितने टाइम में लेती है? 24 आवर्स. दैट इज़ वाई वी हैव डे एंड नाइट. Beside rotation, our earth goes around the sun in 365 days, 1 year. बाकी ये रोटेशन के अलावा हमारी जो अर्थ है वो बाकी प्लैनेट्स के साथ ऐसे ऑर्बिट पे घूमती है, उसे हम क्या, वो घूमने को हम क्या बोलेंगे? दिस मोमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. वो सन के आजू बाजू घूमती है, उसे हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे. सी, ये हमारी सोलर सिस्टम है, इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं. नाउ सी, व्हाट इज रोटेशन? ये एक्सिस है, ये अर्थ की एक्सिस है, इस पे वो घूमती है ऐसे, उसे हम क्या बोलेंगे? द मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. एंड हमारी जो अर्थ है उसकी एक्सिस के साथ ही हमारे सन के अराउंड घूमती है. द अर्थ गोज अराउंड द सन इन 365 days. वी आर कॉलिंग दिस रिवॉल्यूशन. इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन. इसे हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे. तो अब समझ में आई व्हाट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. The earth has air, water, soil, suitable temperatures and conditions to support life. So there is life on this planet. यानी हमारे अर्थ पे जो लाइफ को सूटेबल होता है वैसी सॉइल है, एयर है, वाटर है, सूटेबल टेम्परेचर है, कंडीशंस भी ऐसी है जो लाइफ को सपोर्ट कर पाए. दैट इज़ वाई अवर प्लैनेट डज हैव support to life. So there is only life on our planet. Our earth is the only planet in the solar system where life exists. यानी हमारा ही एक planet है जहाँ पे life exist करती है. See, Mercury is the nearest, Jupiter is the largest and Neptune is the farthest planet फ्रॉम दी सन. हमारी सन से मर्क्यूरी वो सबसे नियर है, जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट है और नेपच्यून है वो सबसे फारदेस्ट है, यानी फारेस्ट, यानी सबसे दूर है. वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. हमारी सोलर सिस्टम में सबसे जो गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, वो है हमारा वीनस.
फिर हमने नॉलेज बैंक भी देखा था, जिसमें हमने ड्रू ऑफ प्लैनेट और प्लैनेट के बारे में और भी सीखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर. अवर टॉपिक इज द मून, अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो है द मून, है ना, चंद्र. हम सब इससे अवेयर है. हमारी अर्थ से हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट मून है वो बहुत अच्छे से दिखता है. तो हम आज देखेंगे कि मून क्या है, उसकी जो फेजेस है वो क्या है. ओके, सो बिफोर वी कंटिन्यू लेट्स लर्न सम हार्ड वर्ड्स. सो हमने कहाँ तक हार्ड वर्ड्स किए थे? वी हैव डन 40 hard words. So next hard word is 41. So you have to write down. Likewise, after 40 you have to write down 41. So 41 is revolution. 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 Revolution यानी घूमना. Next one is shines. SHINES. Shines यानी चमकना. Second one is phases of the moon. Phases यानी PHASES moon, MOON. You have to write down with me. जैसे मैं बोल रही हूँ आपको लिखना है. हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड यू हैव टू राइट डाउन विथ योर पेंसिल्स, not with your pen. Okay, so next word is अमावस्या. अमावस्या यानी अमावस की रात. AMAVASYA. अमावस्या. Now see the next word, crescent moon. CRESCENT. क्रेसेंट मून यानी जो अर्धचंद्राकार चंद्र होता है, जो कर्व होती है चंद्र की, उसे हम बोलेंगे क्रेसेंट मून. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवल. ENTERVAL. इंटरवल यानी जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच का पार्ट होता है, मध्य का पार्ट, उसे हम इंटरवल बोलेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुअली. GRADUALLY. ग्रेजुअल यानी क्रम से, धीमे धीमे. नेक्स्ट वन इज फुल मून यानी पूरा चंद्र. FULLMOON. फुल मून यानी पूर्णिमा यानी पूनम की रात. PURNIMA. पूर्णिमा यानी फुल मून. Now see decreasing. DECREASING. decreasing यानी घटना. Next word is artificial satellites. artificial ARTIFICIAL. satellites. 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 artificial satellites यानी जो कृत्रिम तरह से बनाए हुए हैं, यानी इंसान ने बनाए हैं ऐसे उपग्रह, जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट्स. SCIENTISTS. साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं. नेक्स्ट जो 4 वर्ड्स हैं उसके आपको सिर्फ प्रोनाउंस सुनने हैं कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे बोलते कैसे हैं. ये नेम्स है. ओके, साइंटिस्ट के. तो सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. NEILARMSTRONG. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. राकेश शर्मा. RAKESHSHARMA. राकेश शर्मा. कल्पना चावला. KALPANA चावला. CHAWLA. कल्पना चावला. सुनीता विलियम्स. सुनीता SUNITA WILLIAMS. सुनीता विलियम्स. And last word is opportunity.
OPPORTUNITY, opportunity यानी अवसर यानी मौका. See, all these hard words you have to write down in your fair notebook with your pencil, and again your handwriting should be neat and clean. Now we'll continue our chapter. See, the moon, a natural satellite of the earth. So the moon is also a celestial body in the space and a part of the solar system. See, moon भी एक हमारी celestial body है जो हमारे solar system में भी है ना, because moon is a natural satellite of the earth, or earth is a part of our solar system. That is why moon is also a part of our solar system. The moon is the only natural satellite of the earth. हमारा moon है वो एक लौता सैटेलाइट है हमारी अर्थ का जो कि नेचुरल है. It is smaller in a size in comparison with the earth. हमारी अर्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो मून जो है वो स्मॉल है and completes one revolution of the earth in 28 days. और वो 28 days में हमारी अर्थ के आजू बाजू रिवोल्यूशन करता है यानी घूमता है. Now see, the moon does not have its own heat and light. It shines as it reflects the light of the sun that falls on it. यानी moon does not have its own heat and light. मून के पास खुद की लाइट और हीट नहीं है, पर वो फिर भी हमें दिखता है चमकता हुआ, है ना. क्यों? क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन उस पे आती है. सन की जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो मून पे आती है, इसीलिए मून है वो शाइन करता है यानी थोड़ा चमकता है. ओके. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप डे बाय डे. हमारा जो मून है उसका जो शेप है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है. दिस चेंजेस आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून. इस चेंज को हम मून का क्या बोलेंगे? फेजेस बोलेंगे यानी चंद्रमा की कलाएं, है ना. समटाइम्स वी डू नॉट सी द मून एट ऑल इन द स्काई. हम कभी कभी स्काई में देखें तो हमारा मून हमें दिखता ही नहीं है ना. इट इज़ नोन एज द न्यू मून और द अमावस्या. उसे हम क्या बोलते हैं? उस रात को हम अमावस्या की रात बोलते हैं, अमावस की रात बोलते हैं, है ना. सी, दिस इज डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. देखो ये 28 डेज में ये फेजेस सारे होते हैं. ओके, वो कैसे होते हैं हम आगे देखेंगे. 2 days आफ्टर अमावस्या द लाइटेड फेज ऑफ द मून इंक्रीजेस. 2 दिन हो जाते हैं अमावस्या को, फिर हमारा जो लाइटेड फेस है यानी थोड़ा सा जो चांद है वो हमें दिखता है, इंक्रीज होता है ना. सो वी गेट अ अपॉर्चुनिटी टू सी अ ब्यूटीफुल क्रेसेंट मून इन द स्काई. इसीलिए हम उस दिन ऐसा ब्यूटीफुल क्रेसेंट मून देख सकते हैं. तो सो व्हाट इज़ क्रेसेंट मून, वो भी हमें देखना पड़ेगा. तो क्रेसेंट मून इज द कर्व्ड शेप ऑफ द मून दैट वी सी. ये है क्रेसेंट मून जिसकी ये कर्व दिखती है हमें अमावस्या के 2 दिन बाद. विथिन एन इंटरवल of 15 days, the visibility of moon gradually increase and we see the complete round bright full moon which is also called पूर्णिमा. अब देखो जैसे हमें कहा गया था कि कंप्लीट रिवोल्यूशन होने में अर्थ मून को कितना टाइम लगता है? 28 डेज. तो 28 डेज का इंटरवल कितना हुआ? 15 डेज. अब पहले क्या होता है? चांद दिखता ही नहीं है, फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जाता है. देखो पहले वो क्रेसेंट मून दिखता है, फिर धीरे धीरे दिखता रहता है और फिर क्या दिखता है हमें?
फुल मून यानी पूर्णिमा की रात आती है। फिर वहाँ से फिर से वो डिक्रीज होता जाता है और क्रेसेंट मून होके फिर क्या हो जाती है, अमावस्या हो जाती है। ऐसे ये साइकिल है, पूरी चलती रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। सी यहाँ पे भी बोला गया है कि विथ इन इंटरवल तक पूरे 15 डेज तक हमारी जो मून की विजिबिलिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होके हमें फुल मून दिखता है। और फुल मून दिखने के बाद सिंस देन द विजिबिलिटी ऑफ द मून स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, और फिर फुल मून से वो डिक्रीज होता जाता है और फिर क्या दिखता है हमें, मून दिखता ही नहीं है ना। फिर क्या आ जाती है, फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। अमावस्या के बाद क्या होता है, फिर से वो इंक्रीज होता जाता है क्रेसेंट मून से और फिर हमें दिखता है फुल मून। ऐसे होता है हमारी चंद्र यानी मून का फेजेस। नाउ artificial satellites. Many artificial satellites have been sent into the space by the scientists. See, artificial satellites यानी हमने जो इंसान ने बनाए हैं वो सैटेलाइट्स, और वो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो हमारे द्वारा स्पेस में छोड़े गए हैं। These are quite helpful to us in many ways. ये सैटेलाइट्स हैं वो हमें बहुत तरह से यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हम अभी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम मोबाइल टू मोबाइल बातें कर रहे हैं, तो ये कैसे हो पाता है, ये सैटेलाइट की हेल्प से होता है। ओके नाउ अगर कोई किसी और कंट्री है, उसके सैटेलाइट्स पे ध्यान रखना है, उनकी मूवमेंट पे या न्यूज़ पे ध्यान रखना है, तो भी हमारे सैटेलाइट्स है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे हमें एक सैटेलाइट दिखाया गया है, आर्यभट्टा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया बिफोर बीइंग सेंट टू स्पेस। ये स्पेस में भेजने के पहले की फ़ोटो है जो यहाँ पे दिखाई हुई है। क्या नाम है, आर्यभट्ट। ये आप सबने सुना होगा। नाउ सी यहाँ पे आपको पूछा है, डू यू नो 2 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द यूएसए। हमारे यूएसए से 2 ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में गए थे और जिन्होंने मून पे पहला पैर रखा था। तो दे आर नेम्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून। They took many photographs of the Earth from the space and brought back the sample of rocks from the moon. इन लोगों ने क्या करा था, मून पे पहला स्टेप रखा था और वहाँ से हमारी अर्थ की बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करी थी, और वो पिक्चर्स के साथ और रॉक्स के सैंपल जो मून पे मिले वो लेके हमारी अर्थ तक आए थे। तो दिस इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट मैन स्टेपिंग ऑन द मून, जिसने हमारी मून पे पहला पैर रखा। नाउ सी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आवर प्राइड। हमारे इंडिया के भी एस्ट्रोनॉट्स हैं जो हमें प्राइड दिला के स्पेस में गए थे। वो कौन कौन से, सी We are proud of our astronauts. हमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स पे प्राउड है। The Indian astronauts राकेश शर्मा, कल्पना चावला and Sunita Williams got an opportunity to go into space. They have got opportunity यानी उनको भी मौका मिला था स्पेस में जाने का, और उन्होंने हमें बहुत ही प्राउड फील करवाया था। तो वो कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। सो दिस इज आवर चैप्टर 1 यूनिवर्स एंड द अर्थ। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है ना। और आपको कहीं भी अगर कुछ भी क्वेरी हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड बी
healthy and be safe.